नमस्कार दोस्तों। न खूबसूरत चेहरा, न आकर्षक शरीर, न पिता की दौलत, न मुंबई में रहने के लिए पैसे। अगर उनके पास कुछ है तो सिर्फ हुनर, अभिनय का हुनर, भावनाओं को व्यक्त करने का हुनर, दिल जीतने का हुनर। ओमपुरी इंडस्ट्री में आए जरूर गरीब थे, लेकिन जाते वक्त उनके पास उनके हजारों फैंस के प्यार की दौलत थी। बचपन में एक लड़का ट्रेन की पटरी के पास बैठकर सोचता था कि उसके जीवन में इतना दुख क्यों है। घर में पैसा नहीं है, माँ नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। ये मुसीबतें कब खत्म होगी? और ये सोचते सोचते आंखों में आंसू लेकर वही सो जाता था। उस लड़के के घर की हालत बहुत खराब थी। पहले पिताजी रेलवे में काम करते थे, लेकिन उन पर सीमेंट चोरी का आरोप लगाकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उस समय उस मासूम की उम्र केवल 6 वर्ष थी। घर में रोटी के भी लाले पड़ गए। अगले वक्त का खाना नसीब होगा भी या नहीं पता नहीं होता था। तब उस लड़के ने परिवार की मदद करने के लिए चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। फिर तो जैसे नौकरी का सिलसिला चलता ही रहा, कभी ढाबा तो कभी कुछ और। उस लड़के का नाम था ओमपुरी। उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी जब उनकी माँ पागल हो गई और उन्हें पागल खाने में भर्ती करवा दिया गया। जिंदगी जैसे ओम का इम्तिहान ले रही थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद जब वो घर पर आता तो माँ की कमी उसे खूब खलती। इस दौरान ओम का एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसने ओम को दुख में आशा की किरण दिखाई। और वो रिश्ता था रेलवे ट्रैक के साथ। जब भी ओम गुस्सा होते या परिवार में उनका झगड़ा होता तो ओम इस ट्रैक के पास आकर बैठ जाते और अपने दुख भूल कर यह सोचने लगते कि एक दिन वो ट्रेन के ड्राइवर बनेंगे। लेकिन किस्मत ने तो उनके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। हालांकि सारा श्रेय किस्मत को नहीं जाता, इसका श्रेय खुद ओम को भी जाता है। उन्होंने बुरी से बुरी हालत में भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। पढ़ाई पूरी करने के लिए वह पटियाला में अपनी नानी के घर चला गया। अपने कॉलेज के दिनों में वह नाटकों में भाग लेते थे। जब पंजाब के एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार हरपाल तिरुवना ने उन्हें देखा, उन्होंने ओम को अपनी ड्रामा कंपनी में शामिल होने की सलाह दी। ओम को मुड़कर बात करना नहीं आता था। उसने साफ साफ कह दिया कि देखिए, मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं दिन में लैब असिस्टेंट का काम करता हूँ और शाम को कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं ड्रामा कंपनी के साथ जुड़ सकूं। हरपाल तिरुवना उनकी हालत और उनकी प्रतिभा दोनों को समझ चुके थे। उन्होंने ओम से पूछा कि तुम्हें बतौर लैब असिस्टेंट कितनी सैलरी मिलती है। ओम ने जवाब दिया, 125 रुपये। हरपाल साहब ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं तुम्हें 150 रुपये दूंगा, तब तो मेरे साथ काम करोगे। ओम ने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ कह दिया। उसके इस फैसले से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। नाटकों में उनको बहुत वाहवाही मिलने लगी। उन्होंने सोचा क्यों नहीं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया जाए। यहाँ उनको शुरू में काफी तकलीफ हुई क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी और ओम साहब को अंग्रेजी नहीं आती थी। बड़े बेमन से वो क्लास में जाते और बैठे रहते। ओम को ऐसा लगने लगा कि यह जगह उनके लिए नहीं है और उन्हें वापस पंजाब लौट जाना चाहिए। यह बात जब उनके प्रोफेसर अब्राहिम अलकाजी को पता चली तो उन्होंने ओम को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, एक्टिंग इम्प्रोवाइजेशन में तुम बहुत अच्छे हो। हिंदी और पंजाबी तो बोल ही लेते हो, अंग्रेजी भी सीखोगे तो आ ही जाएगी। यह सिर्फ एक भाषा ही तो है। उन्होंने आगे कहा, अंग्रेजी अखबार को जोर जोर से पढ़ो, अंग्रेजी न्यूज सुनो और अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करो। अगर गलती हो तो शर्माओ नहीं। यह सुनकर ओम ने तो जैसे ठान ही ली कि वो अंग्रेजी सीख कर ही रहेंगे। कुछ समय जरूर लगा और वो अंग्रेजी सीख गए। प्रोफेसर की उस नसीहत का ही फल था कि आगे चलकर ओमपुरी ने कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय कर दुनिया को अपने अभिनय की शक्ति दिखाई। यहाँ उनकी मुलाकात नसरुद्दीन शाह से हुई। दोनों महान अभिनेता जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दोनों ने यही सीखा था कि अभिनेता बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी शक्ल या लुक्स अच्छे हो। जरूरी है तो सिर्फ इतना कि आपको अच्छी एक्टिंग आती हो, हर तरह के किरदार को निभाने का हुनर आपके पास हो। लेकिन बॉलीवुड का सत्य तो कुछ और ही था। भारतीय टेलीविजन के पॉपुलर शो आपकी अदालत में उन्होंने कहा था कि मैं तो यह सोच कर आया था कि मैं समाज को बदल डालूंगा, लेकिन फिर पता चला गुरु यह बहुत कठिन काम है। यहाँ बड़े बड़े पहलवान बैठे हैं, वो कुछ नहीं बदलने देंगे। यही वजह रही कि उन्होंने आक्रोश, अर्धसत्य जैसी बेहतरीन कहानियों में संजीदा अभिनेता की तरह काम करने के बाद केवल पैसा कमाने के लिए फिर हेरा फेरी, चाची 420, दीवानी हुए पागल, मेरे बाप पहले आप जैसी फिल्में की। हालांकि अभिनेता के तौर पर उनका ओहदा इन फिल्मों से कहीं ऊपर था, लेकिन कहते हैं ना कि अगर पारस का पत्थर मिट्टी को भी छुए तो सोना बना देता है। पुरी साहब वही पारस थे जिन्होंने जिस भी फिल्म को छुआ ऐतिहासिक बना दिया। उन्होंने 2 शादियां की और दोनों से उनका तलाक हो गया। जब पूरी दुनिया ने उनके अभिनय का लोहा मानना शुरू कर दिया, तभी उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 6 जनवरी 2017 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया।
आज भी उनकी फिल्मों का खजाना उन्हें दुनिया में एक मिसाल बनाता है और उनकी कहानी लोगों को जिंदगी में मुश्किल हालातों से लड़ने के लिए प्रेरित करती है।